सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिसेंटली हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटेल में स्टडी किया था। अब सिर्फ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन को देखते हैं, जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स विच कंटेन कार्बन एटम्स कोवलेंटली बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम्स एंड अदर कार्बन एटम्स। इसका मतलब ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं हाइड्रोजन के साथ और अदर कार्बन एटम्स के साथ। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर भी बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट हम अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव करते हैं और कुछ फीचर्स देखते हैं। अगर कोई भी कंपाउंड इन फीचर्स को फुलफिल करेगा तो उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसीडर करेंगे। और ये फीचर्स ये हैं: peculiar nature of carbon, non-ionic character, similarity in behavior, complexity of organic compounds, isomerism, rate of reaction and solubility। इन फीचर्स को अब हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट फीचर है peculiar nature of carbon atom। जो वर्ड peculiar है इसका मतलब होता है मुनफरिद, अजीबो गरीब। कार्बन एटम का जो पेक्यूलियर नेचर है वो तीन फैक्टर्स की वजह से होता है। फर्स्ट फैक्टर है टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम, सेकंड है कैटिनेशन, थर्ड है स्मॉल साइज। टेट्रावेलेंसी मीन कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड, और ये कोवलेंट बॉन्ड कार्बन डिफरेंट एटम्स के साथ बनाता है, जिसमें हाइड्रोजन भी आती है, ऑक्सीजन भी आता है, नाइट्रोजन भी आता है एंड सल्फर। जब कार्बन इन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है तो रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट साइज और शेप्स में मॉलिक्यूल्स बनते हैं। मीथेन एंड अमाइनो एसिड टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन की बेहतरीन एग्जांपल है। मीथेन में जो कार्बन है वो हाइड्रोजन्स के साथ 4 कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और अमाइनो एसिड में कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ बना रहा है, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी आता है, अमाइनो ग्रुप भी आता है, अल्काइल ग्रुप भी आता है और हाइड्रोजन भी। सेकंड फैक्टर है कैटिनेशन। कैटिनेशन को हम डिफाइन ऐसे करते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। कैटिनेशन में क्या होता है कि कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के साथ, और रिजल्ट में स्ट्रेट या ब्रांच चेन बनती है कार्बन एटम्स की। और ये एक बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में इतने एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड फैक्टर है स्मॉल साइज। कार्बन एटम का स्मॉल साइज होता है, जिसकी वजह से कार्बन एटम जितने भी मॉलिक्यूल्स बनाता है वो सारे के सारे स्मॉल साइज के होते हैं और स्टेबल भी होते हैं। फुलरीन एक बेस्ट एग्जांपल है स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम की। फुलरीन एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की, जिसमें कार्बन एटम्स दूसरे कार्बन एटम्स के साथ डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनती है जो कि बहुत हार्ड होती है। ये थे 3 बेसिक फैक्टर्स जिनकी वजह से कार्बन एटम का बिहेवियर दूसरे एटम से मुनफरिद होता है। सेकंड फीचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नॉन आयोनिक कैरेक्टर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो कैरेक्टर है वो नॉन आयोनिक होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोवलेंट बाउंड के थ्रू बनते हैं और कोवलेंट बाउंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। दूसरी तरफ जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयोनिक बाउंड की वजह से बनता है, और आयोनिक बाउंड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। सेकंड रीज़न ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नॉन आयोनिक बिहेवियर की है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयंस नहीं बनाते जैसे आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, मगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी आयंस बनाते हैं, लेकिन जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। थर्ड फीचर है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका बिहेवियर सिमिलर होता है उनकी होमोलोगस सीरीज में। होमोलोगस सीरीज आर सीरीज ऑफ कंपाउंड्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनल ग्रुप्स। होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से उस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका जो बिहेवियर है वो सेम होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक जैसी होती हैं। फॉर एग्जांपल मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं
वो एक जैसी होती हैं। एल्कीन्स की भी बात करें तो एल्कीन्स के भी जितने मेंबर्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होती हैं, क्योंकि वो एक होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी एक जैसी होती हैं। अगर हम होमोलोगस सीरीज में से किसी एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लें तो हमें सारी होमोलोगस सीरीज की स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, लार्ज होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल होने से मुराद जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर हीट या एनर्जी की किसी भी फॉर्म से स्ट्राइक किया जाता है तो फ्लेक्सिबल नेचर शो करते हैं। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज द मेन रीजन बिहाइंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिफ्थ फीचर है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक नेचुरल फिनोमेना है जिसमें मॉलिक्यूल्स डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, जो मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। अगर आप एग्जांपल को देखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है आइसोमर्स का, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। लेफ़्ट साइड पर जो स्ट्रक्चर है उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन जो राइट साइड पे आइसोमर है वहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो डबल बॉन्ड है। इन दोनों आइसोमर्स का सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है और इसकी मेन रीज़न ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है और कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर होती है। अगर एवरेज एनर्जी की बात करें तो कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें 80 कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है, और जब हम कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करते हैं उसको ब्रेक करने के लिए हमें 100 कैलोरी पर मोल रिक्वायर होती है। सेकेंड रीज़न फॉर स्लो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ मॉलिक्यूलर नेचर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनके एटम्स के दरमियान कोवलेंट बाउंड होता है और उसको ब्रेक करने के लिए हमें बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर होती है। ये अभी हम प्रीवियस पॉइंट में देख चुके हैं। लास्ट फीचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सॉल्युबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही क्यों सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर किसी किस्म का कोई भी चार्ज नहीं होता और जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं उन पर भी कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये दोनों आपस में सॉल्युबल होते हैं, आपस में मिसिबल होते हैं। लेकिन अगर हम पोलर सॉल्वेंट्स की बात करें तो पोलर सॉल्वेंट्स पर चार्ज होता है, इसलिए जितने भी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जब पोलर सॉल्वेंट्स और आयनिक कंपाउंड्स को हम सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं, किसी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस एक दूसरे को एक स्टेबल फेज में आ जाते हैं। ये थी कुछ खसूसियात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन।